जोहार, नमस्कार। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो दादा सब है किस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि क्योंकि आज टाइगर जयराम महतो जेल कैंप के सुप्रीमो घाटशिला विधानसभा में आ रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ होने वाला है नया आज। तो आइए दादा सबसे यही जानते हैं। दादा देवेंद्र दादा, जोहार। सबको जोहार 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 जोहार। क्या कुछ कहना चाहिएगा दादा आज? क्या लाइव चल रहे हैं क्या? हाँ, लाइव चल रहा है दादा। अच्छा। देखिए, आज हम लोग सबको यहाँ बैठे हुए घाटशिला की धरती में है अभी, और घाटशिला में उपचुनाव होने वाला है 11 नवंबर को। और हम लोग पिछले 10 दिनों से चुनाव प्रचार प्रसार अभियान में यही झोला झक्कड़ लेकर के यहाँ जमे हुए हैं। और अभी हम लोग के साथ हमारे प्रभारी प्रेम माडी जी हैं। परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी परिचय दे देते हैं। और हमारे साथ सबके चहेते दिलों में राज करने वाले उदय मेहता जी हैं। और हम लोग को हमेशा हौसला भरने वाले बड़का गांव से चल करके आए हैं शंकर दा हैं। और इसको तो पहचानते ही हैं, प्रेम के बहुत बड़े नायक हैं ये। इनके जहाँ जाते हैं प्रेम बरसते हैं। इधर नंदलाल दादा हैं, बहुत क्रांतिकारी हैं, ये संविधान के बहुत बड़ा ज्ञाता हैं। और हम लोग का और बहुत सारा टीम है, पूरा योद्धाओं का पूरा टोली जेल कैंप का पूरे झारखंड प्रदेश से आए हुए हैं। तो हम लोग एक कोठी वाले हैं, एक कोठी में भी और बहुत कोई है साथी लोग। तो मुख्य रूप से अगर जितने भी साथी लोग जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी जुड़े, सब कोई जो लाइव में जुड़े हैं। आज बहुत बड़ी सूचना है कि जिसका घाटशिला में बेसब्री से इंतजार था, जिसको सुनने के लिए बेताज थे, वो नाम टाइगर जयराम महतो जी, डुमरी के माननीय विधायक सह जेल कैंप के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी का आगमन ताम्र नगरी घाटशिला में हो चुका है। और इस सूचना के साथ साथ पूरा घाटशिला के लोग बहुत उत्साहित है, जोश जुनून के साथ है। तो सभी से हम अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आज यानी 4 नवंबर 2025 समय सुबह 11 बजे फुलडुंगरी जेल कैंप कार्यालय के समीप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। जितने भी घाटशिला के क्रांतिकारी साथी हैं, कोल्हान प्रमंडल के क्रांतिकारी साथी हैं, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र के जो क्रांतिकारी साथी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। और आज से ही ताम्र नगरी की धरती घाटशिला में टाइगर जयराम महतो जी का दहाड़ होने वाला है। जो टाइगर जयराम महतो जी शोषित पीड़ित वंचितों का आवाज है। घाटशिला की धरती जहां एक तरफ प्राकृतिक ने पूरा महंगी महंगी धातु खनिज संपदा से भर दिया है, लेकिन यहाँ के लोग बेरोजगारी, भूखमरी, पलायन के लिए परेशान हैं। तो आज घाटशिला को बदलने के लिए, घाटशिला को बचाने के लिए, घाटशिला को जगाने के लिए टाइगर जयराम महतो जी का आगमन हो चुका है और आज से उसका दहाड़ शुरू होगा। इसीलिए सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर से जरूर पहुँचे। और हम अपील करेंगे कि सभी साथी थोड़ा थोड़ा अपील करेंगे। दादा और एक क्वेश्चन है, जैसे कि टाइगर जयराम महतो तो आ रहे हैं, तो किन किन मुद्दों को लेके आएंगे हम ये नहीं, और किन किन मुद्दों को लेके जाएंगे जनसंघ? उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि आज 2 प्रखंड के गांवों में टाइगर जयराम महतो जी का दौरा होने वाला है। धालबुमगढ़ प्रखंड और घाटशिला प्रखंड। धालबुमगढ़ प्रखंड के मुख्य गांव रघुनाथ डी, सोनाखून चौक, मौधासौली, पोड़ियासोल, आमाडुबी, बेहड़ा, बाकी बेहड़ा तक। और घाटशिला प्रखंड के बाकी और चाकदोहा, ये तमाम गांवों का आज भ्रमण करेंगे। चुनाव प्रचार जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और कहीं कहीं नुक्कड़ सभा का आयोजन करेंगे, संबोधन करेंगे। इसीलिए सभी को जल्दी से जल्दी पहुँचे और चट्टानी एकता का परिचय दें, घाटशिला को बचाएं, यहाँ के खनिज संपदा को बचाएं, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करें। इसके लिए टाइगर जयराम महतो जी का बातों को सुने, यही मेरा अपील है। और जो मुद्दा की बात कर रहे हैं, ये मुद्दा जेल कैंप का मुद्दा कोई छिपी हुई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ मुंह बोली का मुद्दा नहीं है।
हमारा यह मुद्दा दृढ़ संकल्प है। हमारा ये संकल्प पत्र है कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जितने भी माइंस हैं, चाहे सुरदा माइंस हो, केलाडी माइंस हो, धोबनी माइंस हो, जितने भी तमाम माइंस जो लगातार 8 माइंस बंद है और जो कुछ माइंस चल रहा है, लेकिन माइनिंग करके यहाँ के महंगी महंगी धातु खनिज संपदा को जो हैदराबाद ले जाया जा रहा है, बेंगलोर ले जाया जा रहा है, चीन ले जाया जा रहा है, वियतनाम ले जाया जा रहा है, ब्राज़ील ले जाया जा रहा है, उसको हम लोग रोकेंगे। और घाटशिला की धरती में अगर सोना है, चांदी है, तांबा है, अबरक है, मैग्नीज है, यूरेनियम है, वाइट स्टोन है, पन्ना है, तो घाटशिला में ही प्रोडक्शन होगा, घाटशिला में ही प्रोसेस होगा। क्यों नहीं होगा? अगर गुजरात में प्रोडक्शन हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, हैदराबाद बेंगलोर में हो सकता है, चीन में हो सकता है, वियतनाम में हो सकता है, ब्राज़ील में हो सकता है, तो आज घाटशिला में क्यों नहीं हो सकता है? घाटशिला में प्रोडक्शन होगा और घाटशिला के लोग जो पलायन कर रहे हैं, भुखमरी और बेरोजगारी से जो परेशान है, ये सब का समाधान होगा और घाटशिला के लोगों को टेंडर दिया जाएगा, घाटशिला के लोगों को लीज दिया जाएगा, घाटशिला के लोगों को रोजगार दिया जाएगा और घाटशिला का ऐसा बदलाव होगा कि 1 साल के बाद आएंगे तो ये पूरा मानचित्र नक्शा बदल जाएगा। पूरी तरह घाटशिला डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, यहाँ गरीबी, भुखमरी, पलायन सब खत्म होगा, यहाँ के लोग पूरी तरह खुशहाल होंगे, कानून का राज होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होगी, शिक्षा सुविधा अच्छा होगा, थाना ब्लॉक में करप्शन खत्म होगा। यही हमारा मुद्दा है और जो समस्या है यदि यहाँ के लोग अवगत कराएंगे तो उसका समाधान करना यही हमारा मुद्दा है, प्राथमिकता है। अच्छा, जयराम महतो को तो वोट दिए उनका विचारधारा को लेके और उनका अच्छा लगा, तो यहाँ रामदास मुर्मू जो है क्या उनमें कुछ खास है? देखिए, रामदास मुर्मू जी एक पढ़े लिखे, शिक्षित, विदाग, ईमानदार, समर्पित भावना से काम करने वाला एक योद्धा है। इस क्षेत्र में कई आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाए हैं और लोगों के बीच हमेशा सेवा किए हैं। वह लोकल प्रत्याशी हैं, नवयुवक प्रत्याशी हैं, गरीब का बेटा है, घाटशिला का बेटा है और लोगों के साथ बहुत ही अच्छा उसका गुडविल है, एक रिश्ता भी बहुत अच्छा है और हर दुख सुख के घड़ी में वो खड़ा रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच प्रेमदा भी है, तो प्रेमदा से भी जानेंगे क्या कि ये यहाँ के प्रभारी है और प्रभारी संभाल रहे हैं। तो प्रेमदा, देख आज जिस तरह टाइगर जयराम महतो एक तरफ आ रहे हैं और जेएमएम के कल्पना सोरेन भी आ रही है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? क्या डिफरेंस होगा दोनों का ये में सभा में? देखिए, दोनों का डिफरेंस ये होगा कि एक जगह लोगों की भीड़ बुलाई जाएगी, लोगों को पैसा देकर, पेट्रोल डालकर, बस में भर भर कर गाड़ियों से लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन टाइगर जयराम दा जहाँ आएंगे वहाँ लोग स्वतः जुड़ेंगे, स्वतः आएंगे। वो टाइगर जयराम दा को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए लोग जुड़ेंगे। तो ये फर्क है और ये फर्क आज का नहीं है। आप जब से टाइगर जयराम दा का उदय हुआ है उस दिन से आप देखेंगे निरंतर उनकी जो भीड़ है, भीड़ का हुजूम, भीड़ का काफिला बढ़ते जा रहा है। ये झारखंड ही नहीं बल्कि हमारे जो निकटवर्ती दूसरे राज्य हैं जैसे बिहार, जैसे बंगाल, वहाँ भी टाइगर को लोग चाहने लगे हैं। तो टाइगर केवल और केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, झारखंड के बाहर भी टाइगर बाहर रहे और आज टाइगर जयराम दा हमारे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। तो मैं प्रभारी के रूप में नियुक्त होने के कारण मेरी बहुत सारी जिम्मेवारी थी, उन सारे जिम्मेवारी को देखते हुए टाइगर जयराम दा के जो भी कार्यक्रम है, उनके शेड्यूल हैं, उनके जो प्रबंधन को लेकर के जो भी हमारे बीच की जो समन्वय है, उन समन्वय को स्थापित करते हुए हम लोग टाइगर जयराम दा के कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और कल रात भर हम लोग इसको लेकर के चर्चा परिचर्चाएँ की गई और आप देखेंगे कि आने वाले समय में हम लोग इस घाटशिला विधानसभा में बहुत ही कम समय में एक नवोदित पार्टी JLKM को एक बेहतर राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करेंगे। चलिए देवेंद्र दा, और मेरा एक देवेंद्र दा मेरा और एक क्वेश्चन है, क्या लाइव चल रहा है तो कल देखने के लिए मिला जिस तरह आप लोग जा रहे प्रचार प्रसार के लिए, तो आप लोग को गाड़ी को काफिला को रोक दिया जाता है और आप लोग को समस्या बताया जाता है और उसमें आप लोग अपील भी करते हैं कि आप 1-2 दिन में कुछ कार्यवाही करेंगे। हम लोग ऑन द स्पॉट
हम लोग संबंधित अधिकारी पदाधिकारी से हम लोग बात भी किए और समस्या समाधान के लिए अपील भी की है, क्योंकि लोगों का विश्वास है, लोगों का उम्मीद है। आज के समय में कोई विधायक, सांसद या वीडियो, सीओ, थानेदार, डीसी तो सक्षम है समाधान करने के लिए समस्या, लेकिन लोगों को एक उम्मीद है, विश्वास है टाइगर जयराम महतो जी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के योद्धाओं पर। तो उसी हिसाब से हम लोग प्रचार में जाए या नाश्ता करने जाए, खाना खाने जाए या डॉक्टर घर जाए, हॉस्पिटल जाए, मेडिकल जाए, लोगों को ये समझ में नहीं आता है। लोग हम लोग को जो भी शोषित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, वंचित रहते हैं, जो न्याय की उम्मीद करते हैं, वो हर जगह रोक रोक करके हम लोग को बोलते हैं, समस्या बताते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं और हम लोग ऑन द स्पॉट समस्या का समाधान के लिए पहल भी करते हैं। दादा ऐसे में तो आप लोगों का टाइम तो शेड्यूल डिले हो जाएगा, क्या कि आप लोगों को तो हम लोग 2 घंटा लेट से सोएंगे, क्या दिक्कत है उससे? कुछ हम लोग खाना, जो आदमी जो नहाता है, धोता है, नया नया फ्रेश कपड़ा धोता है, वो सब समय कटौती कर लेंगे। नहीं नहाएंगे क्या दिक्कत होगा? चलते चलते खा लेंगे क्या दिक्कत होगा? नहीं सोएंगे क्या दिक्कत होगा? जी, एक बस जीना है, जो काम कर रहे हैं, जो जनता के लिए कर रहे हैं, तो जनता को पहले प्राथमिकता। जी जी, क्या कुछ कहना चाहिएगा दादा? चलिए, जोहार आपके माध्यम से जितने साथी दादा पहले आपका परिचय। जी, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम उदय मेहता हुआ, हजारीबाग विधानसभा पूर्व प्रत्याशी, संगठन में महासचिव का दायित्व मिला हुआ है। हम लोग एक प्रचारक के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को बता दूं कि आप लोग ये समझ ले, दादा का आगमन हो चुका है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय का आगमन हो चुका है। घाटशिला का तापमान बढ़ गया, यहाँ की हवाएं जो है कि अपना रुख मोड़ दी हैं। अब देखेंगे किस प्रकार से जो है कि रामदास मुर्मू जी के पक्ष में जो प्रचार प्रसार होने वाला है, ये उसमें कितना तेजी आएगा। और हम लोग विधानसभा चुनाव फतह करने वाले हैं। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि इस जगह से रामदास मुर्मू जी रांची विधानसभा पहुंचेंगे। चलिए, मैं आपके माध्यम से फिर से अपील करता हूं। दादा तो अपील किए थे कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी का आगमन घाटशिला में हो गया है। अभी जो हमारा फुल डुंगरी स्थित जो हमारा पार्टी कार्यालय है, उसमें 11 बजे से यहाँ से जो है कि रोड शो प्रारंभ होगा। यहाँ से हर एक क्षेत्र में का भ्रमण प्रारंभ होगा। सभी दर्शक जो आसपास में हैं या जो साथी जो आना चाह रहे हैं, घाटशिला प्रचार प्रसार के लिए आना चाह रहे हैं, वो जल्द से जल्द पहुंचे। हम लोग मिलजुल कर बेहतर कार्य करेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत क्या कुछ कहना चाहिएगा दादा? क्या कि आपको देखने के लिए, आपको देखते हैं हर जगह बाइक से ही पहुंच जाते हैं, जैसे कि यहाँ घाटशिला में भी बाइक से ही अपने गाड़ी में झंडा लेके आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ आ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा दादा घाटशिला वासियों को? दादा आज भले ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो 1 सप्ताह पहले से ही इधर राउंड मार रहे हैं, कहाँ क्या कंडीशन है हम लोग देख चुके हैं। ये धन बल की योद्धा नहीं है, ये जन बल की योद्धा है। हमको कोई पैसा नहीं दिया है, हम अपना पैसा लगा के घाटशिला पहुंचे हैं और गांव गांव डोर टू डोर घूम रहे हैं। इसलिए घाटशिला के जनता को यही बोलेंगे कि आप जितना से जितना हो सके करते हुए अपने वोट को जेएलकेएम के खाते में केंद्रित करने का सोच रखें और अपना क्षेत्र का विकास हो, अपना देश का विकास हो, अपना झारखंड का विकास हो, यहाँ के तमाम जनता का विकास हो। चलिए, बहुत बहुत। प्रेम जी, क्या कुछ कहना चाहिएगा? कैसा लग रहा है घाटशिला में चुनाव प्रचार करके? और जिस तरह से तैयारियां हुई है, उस पर हम लोगों को उम्मीद नहीं था कि हम लोगों को मिलेगा। अभी जो लोग पर अपेक्षा नहीं था, जिस सुदूरवर्ती इलाके में हम लोगों को लगता था कि यहाँ पर हमारा समर्थन नहीं है, वहाँ भी प्यार दुलार मिल रहा है। तो यहाँ की जनता से यही अपील रहेगा कि इस बार बदल दो। इस बार घाटशिला को बदल देने से आपकी शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त होगी और आपके जो जर्जर रास्ते हैं वो भी दुरुस्त होंगे। आपकी शिक्षा के साथ साथ रोजगार की भी सुविधाएं यहाँ अपार है, उसको खोली जाएगी। जैसे कई माइंस बंद है, उस माइंस को फिर से चालू किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, यहाँ की पहले की जो विधायक और जनप्रतिनिधि रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग उससे उब गए हैं और इस बार बदलाव की ओर देख रहे हैं और हमें लगता है कि इस बार पूरी समर्थन मिलेगी। घाटशिला वासियों के लिए क्या अपील है दादा आपके लिए? घाटशिला वासियों को यही अपील करते हैं कि आप जो है
जिस तरह से आखिरी रात में खेला होता है, उस खेला वाला रात में अपने आप को संभाले रखना, और उस दिन दारू, मुर्गा और तमाम पैसे बांटे जाएंगे। उससे बच करके शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी घाटशिला के लिए इस बार वोट करना है। और रामदास मुर्मू आपकी घाटशिला के लोकल विधायक जन प्रतिनिधि है, प्रत्याशी है हमारे पार्टी के, और वो पढ़े लिखे हैं, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद वो लोकल है। इस चीज़ पर भी गौर करना है। और दूसरी बात है कि वो क्रांतिकारी रहे हैं, और इस तरह से अगर उनको प्यार दुलार मिलेगा तो बेबाकी से जाकर के विधानसभा में बात रखेंगे। और घाटशिला वासियों से एक अनुरोध और होगा, जो 1 मिनट हमारे दादा को मिलता है बोलने के लिए विधानसभा में, अगर वो यहाँ से एक विधायक चुन के देते हैं तो हमारे दादा 2 मिनट बोलेंगे, 2 मिनट गरजेंगे, और तमाम झारखंड के मुद्दों को रख पाएंगे, और घाटशिला के मुद्दों को भी बेबाकी से रख पाएंगे। इसलिए यहाँ का विकास होना तय है। वो एक बार विश्वास करें। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि इस बार रामदास मुर्मू को क्रम संख्या 5 पर वोट देकर के भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहिएगा दादा? जोहार सबसे पहले आपके दर्शकों को और पूरे घाटशिला, पूरे झारखंड के सभी क्रांतिकारी भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वक्त जाति, धर्म, भेदभाव करने का नहीं है। ये वक्त जो है सबको मिलजुल करके ये घाटशिला की उपचुनाव में प्रजा का बेटा को राजा बनाने का है। आज तक राजा का बेटा राजा बनते आया है, जो पूंजीवाद, सामंतवाद और कई अराजकतावाद को पैदा करता है। इससे हमारी समस्या का समाधान नहीं है। हम 350 किलोमीटर से चल के आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जेल कैंप का कोई पदाधिकारी हैं। हम एक समर्थक हैं, विचारधारा से जुड़े हैं, और सभी झारखंड के और घाटशिला के सभी भाइयों को, सभी गांव के सभी महिला, पुरुष, युवा, युवती, सभी बुजुर्गों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिस तरह से अपना पाप धोने के लिए यहाँ पर आया हूँ, पाप का मतलब हुआ मेरी उम्र 45 साल की लगभग है, और जब मैं 18 साल के बाद से वोटिंग करते आया तब मुझे पता नहीं था कि मैं किसको वोट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा, मेरे गांव को क्या फ़ायदा होगा, मेरे आने वाला पीढ़ी को क्या फ़ायदा होगा, ये हमें जानकारी नहीं थी। और उस वक्त में विकल्प भी नहीं था। तब हमने कभी हाथ छाप कांग्रेस को, कभी फूल छाप बीजेपी को, कभी केला छाप आसू को, कभी तीर धनुष जेएमएम को अपना वोट दे करके पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है। और वही पूंजीवाद, वही सामंतवाद, वही अराजकतावाद के वजह से आज पूरे झारखंड का स्थिति तहस नहस कर दिया गया है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ का लोगों का जमीन, यहाँ के लोगों का हक अधिकार सभी को लूट करके हम लोगों को कुत्ता बिल्ली के जैसा बना दिया गया। इसीलिए इस बात का मुझे अफसोस है कि एक मत जो का अधिकार है, एक IAS IPS का, एक जज का, बड़े से बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का जो अधिकार है, यही गांव में रहने वाले सभी गरीब माताएं बहनों का, भाई बंधुओं का भी अधिकार है। इस वोट की महत्व को समझते हुए एक बदलाव के लिए आज भाई जयराम महतो और हमारा रामदास मुर्मू, हमसे छोटा भाई हैं, इनको हम मदद करने के उद्देश्य से, पूरे झारखंड की व्यवस्था को बदलाव करने के उद्देश्य से हम चल रहे हैं। आप लोग भी ये ना सोचें कि आप जेल कैंप के पदाधिकारी हैं तभी आएंगे, ये नहीं सोचे पूरे झारखंड के लोगों को हर घर से यह आह्वान करते हुए उठ के आना पड़ेगा। तन मन धन से ये लड़ाई को एकजुट होकर जीतने की जरूरत है। तो तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि अभी जाति धर्म के चक्कर में ना पड़े, वाद विवाद के चक्कर में ना पड़े, एकजुटता दिखाते हुए आज का जो कार्यक्रम है 11 बजे का, उस कार्यक्रम में शामिल के साथ साथ इस पूरे देश का तकदीर और तस्वीर बदलने का जो एक मौका मिला है उपचुनाव, इसको सफल बनाने का आप लोग सहयोग करें, यही मेरा सभी लोगों से अनुरोध है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद।
सही बात। आपका इतना फोने आके काट दिया ना, बहुत कॉल आता है। ओके, फिनिश करना है, फिनिश करना है। लाइव